हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट रसीले मोतीचूर के लड्डू। गणपति जी को भोग लगाने के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। ये लड्डू आज हम बिना जारे के दूध के पैकेट से आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। तो चलिए आज की बहुत ही मजेदार और सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उस पर एक छलनी रख दी है। अब मैं लूंगी 1 कप बारीक वाला बेसन, जो महीन वाला बेसन आता है उसका यूज करना है। अब इसे हम सबसे पहले छान कर तैयार करेंगे। बेसन को अच्छे से दबा दबा कर 1 कप बेसन लिया है मैंने। बेसन को छानना जरूरी है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसन को छानने के बाद अब हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना मीठा सोडा डालना है, ना ऑयल डालना है, कुछ भी नहीं, बस बेसन को छान लेना है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। 1 कप हमने पानी लिया था। अब सबसे पहले मैं इसमें ये आधा कप पानी ले रही हूँ। ये इसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक लम्प फ्री घोल बनाकर तैयार करेंगे। इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आधा कप पानी मैंने पूरा डाल लिया है। अब मैं ले रही हूँ 1/4 कप पानी, यानी कि टोटल पानी 3/4 कप हम पानी इसमें डालेंगे। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका घोल बनाते चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते जाना है। 3/4 कप पानी हमने पूरा इसमें डाल दिया है। अब हम इसके साथ एक छोटा वाला जो चम्मच खाना खाने वाला होता है, वो 1 चम्मच पानी और डालेंगे। आप इसमें मेजरमेंट का खास ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। 1 कप हमने बेसन लिया है, 3/4 कप हमने पानी लिया है और 1 चम्मच छोटा वाला एक्स्ट्रा हमने इसमें पानी डाला है। बस इतना ही हमें इसमें पानी डालना है। और इसका मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एक बार इसको घुमा लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई छोटे मोटे लम्स रह जाए तो वो भी टूट सके। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए, चम्मच का पीछे वाला हिस्सा भी आप देख लीजिए। जब हम इसको इस तरह से कर रहे हैं तो स्पून बिल्कुल साफ हो रही है। इसका मतलब घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हमें बेसन के घोल को लगातार एक ही डायरेक्शन में 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है, ताकि बेसन फ्लफी बन सके, हमारी बूंदी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हो। अब इस पर ढक्कन लगाकर हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना होगा। बूंदी को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। बूंदी को मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई करूंगी। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में फ्राई करने के बाद हमारे इस लड्डू में घी का स्वाद कैसे आएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑयल को मैंने बिल्कुल स्लो हीट पर गर्म होने के लिए चढ़ाया है। अब कर लेते हैं अगला काम। अब आप चाहें तो जो ये पूड़ी तलने वाली जो झारा होता है, इससे भी आप बूंदी बना सकते हैं, या फिर छोटे वाले ग्रेटर से भी बना सकते हैं। लेकिन इनसे जो बूंदी है वो मोटी साइज की बनकर तैयार होगी, और हमें बनानी है बिल्कुल बारीक बारीक बूंदी। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। बेसन के घोल को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक तरफ खिसका देते हैं और एक लेंगे ग्लास। अब ये लिए मैंने एक दूध वाली थैली, जो डेली घर में सुबह दूध आता है थैली के साथ, तो वो थैली आप फेंके नहीं, उसको रख लें। और इसको हम एक ग्लास में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। अब घोल को एक बार हम चला लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इस दूध वाली थैली में हम बैटर डालेंगे। अब इसे हम पैक कर लेंगे। ऊपर एक रबड़ बैंड डाल लेंगे अच्छे से कसकर। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको पैक कर लिया है। बैटर में मैंने कोई भी कलर नहीं डाला है। इसका एक रीजन है, क्योंकि अगर हम इसमें कलर डाल देंगे तो फिर जब बूंदी को हम फ्राई करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी है या फिर कच्ची रह गई है। तो हम इसमें कोई कलर का यूज नहीं करेंगे। कलर हम आगे चाशनी में यूज करेंगे। अब हम इस कोन पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना है, नहीं तो बूंदी बड़ी बड़ी बनेंगी। ऑयल के टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है। ना तो ज्यादा कम गर्म होना चाहिए ये, और ना ही ज्यादा धुआंधार गर्म होना चाहिए। मीडियम हीट पर हमें ऑयल को गर्म रखना है। पहले अच्छे गर्म कर लेना है और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। तो ये देखिए, इतनी 10 से 12 इंच की ऊंचाई से हमें बूंदी डालनी है, और थोड़ा थोड़ा करके डालनी है। मोतीचूर के लड्डू है, मतलब कि मोतियों जैसी छोटी छोटी बूंदी हमें बनानी है। इसमें शेप कोई मायने नहीं रखती। आप बार बार बनाएंगे ना तो सीख जाएंगे।
अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1 से 2 मिनट ही इनको लगा है इसमें फ्राई करने में। पूरा तेल इससे निकलने के बाद अब हम इसको एक प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी बूंदी को हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। हमारे दूसरे बैच की मोती जैसी बूंदियां भी फ्राई हो चुकी हैं। इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, हलवाई लोग क्या करते हैं कि ये बूंदी बनाने के लिए उनके पास एक स्पेशल झारा होता है, उससे वो बूंदी बनाते हैं, लेकिन वो झारा हर घर में उपलब्ध नहीं होता। और अगर हम उसको खरीद भी लें तो हम साल में 1 या 2 बार लड्डू बनाते हैं, तो उसके लिए खरीदा भी नहीं जा सकता। तो आप इस तरह से घर में दूध डेली आता है तो दूध वाली थैली से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आखिरी बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इन बूंदी को बनाना। आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपने ये बूंदी बनाई है, आपको विश्वास भी नहीं होगा। इतनी आसानी से बन जाती है, हमें लगता है कि कितना मुश्किल काम होगा, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें आपको बेसन का जो घोल बनाते हैं उसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है और ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान रखना है। ऑयल में जब हम बूंदी डालते हैं तो वो फट से ऊपर आ जानी चाहिए, नीचे चिपकेगी तो वो आपकी बूंदी फ्लैट बनेगी। तो आप फ्लेम को मीडियम रखें, तेल को अच्छा गर्म करने के बाद, और बूंदी डालते रहें, फ्राई करते रहें। इसी तरह से सारी बूंदी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी मोतियों जैसी हमारी बूंदी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसी मोतीचूर के लड्डू में बनती हैं। अब हम इनको एक तरफ रख देंगे और अब बनाएंगे इसकी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो देखिए, ये 1 कप मैंने बेसन लिया था, बेसन को मैंने लेवल में लिया था और चीनी को ऊपर तक भरा है। तो 1 कप ऊपर तक भर के हमें चीनी लेनी है। ये परफेक्ट मीठा है। आप और भी ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 से 2 चम्मच और डाल लें। अब इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी, ये आधा कप, और अब 1/4 कप मैं और डाल रही हूँ। जितना पानी हमने बेसन का घोल बनाने में लिया था उतना ही पानी हमें चाशनी बनाने में लेना है। चाशनी में हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी को मेल्ट करना है और मेल्ट होने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है। इसी में मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 4 से 5 इलायची को मैंने फोड़कर इसका पाउडर बना लिया था, और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें रोज वाटर। और भी अच्छे फ्लेवर के लिए आपके पास हो तो डाल लें, नहीं हो तो ना डालें, या फिर आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे हम कलर डालेंगे तो लड्डू हमारे देखने में अच्छे लगेंगे। हलवाई लोग क्या करते हैं, ऑरेंज कलर के बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू, जो हमें देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और हमारा मन भी भाता है उनको खाने के लिए। तो मैं भी आज हलवाई स्टाइल ही बनाकर तैयार करूंगी। चाशनी में बॉईल आ चुका है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें 1 से 2 मिनट ही और इसे पकाना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये छोटा सा टुकड़ा नींबू का। इससे क्या होगा, ये हमारी जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। लड्डुओं पर चीनी जमी हुई देखते हैं आप लोग, वैसा ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे लड्डू बिल्कुल जूसी जूसी बनेंगे और चीनी हमारी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो आप एक छोटा सा टुकड़ा इसमें नींबू का डाल दें। चाशनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कोई तार नहीं बन रहा है, और बिल्कुल गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है चिपचिपी सी, वैसी चाशनी हमें तैयार करनी है। अब ये नींबू का टुकड़ा बाहर निकाल लेते हैं, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी जो बूंदी बनाकर तैयार की थी। वो स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे मिक्स करते हुए, चलाते हुए मिक्स करना है। हमारे लड्डू में घी का टेस्ट आए इसके लिए इस स्टेज पर मैं 2 से 3 छोटे चम्मच घी डाल रही हूँ। इससे बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आएगा हमारे लड्डुओं में। अब इन लड्डुओं का फ्लेवर बिल्कुल देसी घी में बने लड्डू का जैसा हो जाएगा। हमें इसे 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है, ताकि ये बूंदी अच्छे से चाशनी को ऑब्जर्व कर ले। 4 मिनट हो गई है हमें बूंदी को मिक्स करते हुए। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और देखिए चाशनी इसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट भी कर दिया है। अब इसे ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से रखेंगे, ताकि पूरी चाशनी को ऑब्जर्व कर ले और ये ठंडा भी हो जाए। मिक्स हमारा ठंडा हो चुका है, थोड़ा हल्का गुनगुना है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम इसी तरह से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी इसी तरह से बनाइए
और अपने त्योहार को एंजॉय कीजिए, बप्पा जी को भोग लगाइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।